साल 2007 बिहार के बेगूसराय जिले के मुसाहिरा गांव में चुनचुन देवी अपनी 6 महीने की बेटी खुशबू को अपने ही घर के बगल के एक प्राइमरी स्कूल में शायद दूध पिला रही थी। खुशबू दूध पीते पीते ही सो गई तो हमेशा की तरह चुनचुन देवी उसे वहीं सुलाकर पास ही में अपने घर कुछ काम करने चली गई। जब वापस लौटी तो उसने देखा कि खुशबू का कहीं अता पता नहीं था। चुनचुन देवी खुशबू को न मिलने से बावड़ी हो गई। उसने आसपास हर जगह ढूंढ लिया। छोटे से गांव में ऐसी चीज़ें बहुत जल्दी फैल जाती हैं। गांव के लोग भी खुशबू को ढूंढने में लग गए पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आखिरकार थक हार कर चुनचुन देवी ने गांव के पुलिस थाने में खुशबू के लापता होने की कंप्लेंट दर्ज करवाई। पुलिस ने छानबीन शुरू की। अपने इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को पता लगा कि इससे पहले भी गांव के 2 बच्चे कुछ ऐसे ही लापता हो गए थे। 3 बच्चों के लापता होने की छानबीन में जब पुलिस और गहराई में गई तो सामने आया दुनिया के सबसे छोटे सीरियल किलर अमरजीत सादा का नाम। बात है सन 2006 की। बिहार के बेगूसराय जिले में एक गांव है मुसाहिरा। छोटा सा गांव है जहां पर ज़्यादातर लोग दिहाड़ी मजदूर होते हैं। गांव में 2 भाई एक दूसरे के बगल में ही रहते थे। बड़े भाई के घर में 2 बच्चे थे, 8 साल का बेटा अमरजीत और करीब 8 महीने की बेटी, जबकि छोटे भाई के घर में 6 साल की एक बेटी थी। एक दिन अचानक छोटे भाई की 6 साल की बेटी गायब हो गई। बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिली। गांव के लोगों ने भी बच्चे को ढूंढने में मदद की पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। गांव में लोगों को पुलिस और कानून की कोई समझ नहीं होती है और डर भी बहुत लगता है, या फिर किसी और कारण से इस बात को यहीं पर दबाया गया। कोई पुलिस कंप्लेन नहीं हुई। करीब 3 महीने ही गुजरे होंगे इस बात को कि बड़े भाई की 8 महीने की बच्ची लापता हो गई। इस बार भी थोड़ी बहुत खोज करने के बाद बच्ची नहीं मिली और फिर एक बार बात यहीं पर ख़त्म हो गई। इस बार भी कोई पुलिस कंप्लेन नहीं हुई। 6 महीने के बाद जब चुनचुन देवी की 6 महीने की बेटी खुशबू गायब हुई तो बहुत हल्ला हुआ। खुशबू की मां चुनचुन देवी अपनी बच्ची को न मिलने पर बावड़ी हो गई। गांव के लोग भी जमा हो गई। गांव वालों को पता था कि बच्चे गायब होने की ये 8वें महीने में तीसरी घटना थी। चुनचुन देवी भी अपनी 6 महीने की बेटी को ऐसे ही छोड़ने वाली नहीं थी। इस बार चुनचुन देवी ने गांव वालों के साथ मिलकर अपनी बेटी के लापता होने की कंप्लेंट पुलिस में दर्ज करवाई। 3 बच्चों के लापता होने के बाद पहली बार पुलिस कंप्लेंट दर्ज हुई। पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू की। अपनी छानबीन में जब पुलिस को पता चला कि इससे पहले भी गांव में एक ही परिवार के 2 बच्चे गायब हो चुके हैं तो पुलिस ने दोनों भाइयों को पूछताछ के लिए बुलाया। अभी तक पुलिस को कोई ठोस क्लू नहीं मिला था। ऐसे में चुनचुन देवी, जिसकी बेटी लापता हुई थी, उसने पुलिस को बड़े भाई के 8 साल के बेटे अमरजीत से पूछताछ करने को कहा। चुनचुन देवी का कहना था कि जब वो अपनी 6 महीने की बेटी खुशबू को स्कूल में छोड़कर गई थी उस वक्त अमरजीत वहीं स्कूल के आसपास था। पुलिस ने पहले तो चुनचुन देवी की इस बात को ज़रा भी सीरियसली नहीं लिया। वैसे भी 8 साल के छोटे बच्चे को क्या ही पता होगा, लेकिन चुनचुन देवी और गांव के लोगों के प्रेशर बढ़ने के बाद पुलिस ने भी अमरजीत से कुछ फॉर्मल अंदाज में पूछताछ की। पुलिस के लिए ये बात मानना मुमकिन ही नहीं हो रहा था कि एक 8 साल का बच्चा इन सब के बारे में कुछ भी जानता हो, और अमरजीत को भी शायद ये कुछ सब समझ में नहीं आ रहा था। वो तो अपने ही धुन में मस्त था। पुलिस के सवालों पर वो बस हंसे ही जा रहा था। पहले तो कुछ नहीं बोला, फिर अचानक बोल पड़ा, बिस्कुट दोगे तो बताऊँगा। पुलिस ने अमरजीत के लिए पास वाले स्टोर से बिस्कुट मंगवाए। वो पैकेट में से बिस्किट निकालकर खाने लगा। पुलिस ने अमरजीत को फिर से खुशबू के बारे में पूछा। अमरजीत बोला, खपड़ा दे मार मार सुला दिया है। पुलिस चौंक गई। शायद अमरजीत की ये बात उनके गले में हड्डी की तरह फंस गई थी। पुलिस ने फिर से पूछा, कैसे सुलाया? उसने बताया, वो स्कूल में सो रही थी, मैंने उसे सुला दिया। पुलिस और आसपास वाले भौंचक के रह गए। चुनचुन देवी की हालत और पतली हो गई। शायद उसे जो डर था वही हुआ। पुलिस अभी भी उलझन में थी। शायद उन्हें 8 साल के बच्चे की बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। कहाँ सुलाया? अमरजीत से पूछा गया। वो पुलिस वाले को अपने साथ ले गया। उसी स्कूल के पीछे एक खेत था। वहाँ थोड़ा सा आगे चलने के बाद उसने एक जगह पे इशारा किया, यहाँ सुलाया। वहाँ पर कुछ सूखे पत्ते और ताज़ी मिट्टी से ढका हुआ एक गड्ढा दिखा। पुलिस ने जब वहाँ से थोड़ा सा साफ़ किया तो वहाँ पर छोटी सी खुशबू की बेजान लाश मिली। अब एक बात तो साफ हो गई थी कि खुशबू की मौत के पीछे किसी न किसी तरीके से अमरजीत का हाथ है। अब पुलिस अमरजीत को सिंसियरली पूछताछ के लिए थाने ले गई। अब जैसे अमरजीत की उम्र सिर्फ 8 साल की थी तो उसके माता पिता को भी थाने बुलाया गया। पुलिस ने अब अमरजीत के माँ बाप से कड़ी पूछताछ की। पूछताछ में पता चला कि अमरजीत के माँ बाप को पहले से
से ही पता था कि उनकी दोनों बेटियों के लापता होने में अमरजीत का ही हाथ है और अमरजीत ने उनके साथ क्या क्या सुलूक किया वो भी शायद उन्हें पता था, पर दोनों घटनाओं को फैमिली मैटर्स यानी पारिवारिक घटना समझकर वहीं दबा दिया गया था। शायद उन्हें यह डर था कि 2 बच्चों को खोने के बाद अगर पुलिस तक बात पहुंची तो अमरजीत से भी उनको हाथ धोना पड़ सकता है। काश अगर उन्होंने पहले ही इस बच्चे के लापता होने के बाद कुछ एक्शन लिया होता तो बाकी दोनों बच्चे शायद बच जाते। जब सारी बातें सामने आ गई तो आखिरकार पुलिस ने अमरजीत को खुशबू के मर्डर केस में गिरफ्तार कर लिया। थाने में अमरजीत से पूछा गया कि अच्छा ये बताओ तुमने खुशबू को कैसे मारा, जिसके जवाब में अमरजीत ने बताया कि पहले तो वो खुशबू को स्कूल से उठाकर पास वाले खेत में ले गया। वहाँ ले जाकर पहले उसने खुशबू का गला दबाया, फिर पास में पड़ी ईंट उठाकर उसके सिर में मार दी। उसके बाद वहीं पास में एक गड्ढा खोदकर उसे दफना कर वहाँ से भाग गया। ये सब बातें पुलिस हैरान होकर सुन रही थी। फिर पुलिस ने वापस उससे पूछा, अच्छा ये बताओ और किस किस को तुमने ऐसे सुलाया है। पुलिस के इस सवाल पर अमरजीत फिर से हंसने लगा और बोला, और बिस्कुट दोगे तो बताऊंगा। अमरजीत के लिए और बिस्कुट मंगवाए गए। बिस्किट खाने के बाद उसने बताया कि उसने और 2 बच्चों को ऐसे खपड़ेल मारकर सुलाया है, एक उसकी सगी बहन और एक चचेरी बहन। बिहार पुलिस अब बड़ी उलझन में थी। उनके सामने 3 मासूम बच्चों का सीरियल किलर बैठा हुआ था जो कि खुद 8-9 साल का था। पुलिस ने अमरजीत से फिर पूछा कि आखिर तूने इन बच्चों को क्यों मारा। अमरजीत का जवाब सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। उसने बताया कि जब वो इन बच्चों को रोते हुए दर्द में और तकलीफ में देखता है तो उसे बहुत मज़ा आता है। इतनी जांच पड़ताल के बाद एक बात तो तय थी कि ये कोई आम बच्चा नहीं था। बेगूसराय के चीफ पुलिस सुपरिंटेंडेंट अमीर लोढ़ा ने अमरजीत को साइकियाट्रिक इवोल्यूशन के लिए मनोचिकित्सक के पास भेज दिया। पटना के मशहूर मनोचिकित्सक शमशाद हुसैन ने अमरजीत की जांच शुरू की। अपनी जांच में डॉक्टर शमशाद ने अमरजीत को मानसिक रोगी बताते हुए कहा कि अमरजीत को कंडक्ट डिसऑर्डर नाम की बीमारी है, एक ऐसी कंडीशन जिसमें मनोरोगी को दूसरे बच्चों को तकलीफ में देखकर मजा आता है। उसे पता ही नहीं था कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो सही है या गलत। नाबालिग होने की वजह से अमरजीत को जेल में आम कैदियों की तरह तो रखा नहीं जा सकता था, पर उसे जुवेनाइल होम यानी बाल सुधार गृह में भेजा गया। भारतीय संविधान के मुताबिक उसे जुवेनाइल होम में भी 3 साल से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता, लेकिन अमरजीत की दिमागी हालत और उसकी वजह से समाज के दूसरों बच्चों का खतरा, इन सब चीज़ों को देखते हुए अदालत ने अमरजीत को 18 साल की उम्र तक वही बाल सुधार गृह में डॉक्टरों की निगरानी में रखने का हुक्म दिया। आज के दिन अमरजीत की उम्र करीब 21 से 22 साल होगी। इसका मतलब उसे बाल सुधार गृह से भी रिहा कर दिया होगा। भारतीय संविधान के मुताबिक रिहा करने के वक्त अमरजीत की पहचान बदली गई, जिसका मतलब आज अभी अमरजीत कहाँ है और क्या कर रहा है उसके बारे में शायद किसी को कोई जानकारी नहीं है। अमरजीत की इस पूरी घटना के बारे में एक कॉन्स्पिरेसी थियरी बहुत चली थी, जिसके मुताबिक शायद अमरजीत ने इन तीनों में से किसी का कत्ल ना किया हो, शायद मर्डर किसी और ने किए हो। और क्योंकि अमरजीत छोटा था तो साथ ही साथ पहले से ही थोड़ा अजीब था, सारे मर्डर किसी और ने किए हो और ऐसे ही बिस्किट की लालच देकर अमरजीत से गुनाह कबूल करवा लिए हो। क्योंकि एक 8 साल का बच्चा शायद खेलते खेलते किसी बात पर नाराज होकर छोटे से बच्चे को मार भी दे, लेकिन फिर मारने के बाद उसे गड्ढा खोदकर दफन करके उसके ऊपर मिट्टी डाल दे। ये बात थोड़ी सी गले नहीं उतरती। लेकिन फिर अमरजीत के बताने का ढंग भी कुछ ऐसा था और वो बयान भी कुछ इस तरह से कर रहा था कि शायद उसने मारा भी हो। दोस्तों, आपको क्या लगता है अमरजीत की इस पूरी घटना के बारे में? 18 साल की उम्र में अमरजीत को समाज में ऐसे छोड़ देना सही फैसला है या गलत? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अगर यहाँ तक देखा है तो आपको धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल डार्क क्राइम्स को सब्सक्राइब कीजिए।